इसका बेनिफिट ले पाए। In progress. एनीमिया एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान हर कोई चाहता है, जिसके पास प्रॉब्लम्स हैं वो चाहता ही चाहता है। अब देखिए लेफ्ट साइड में क्या दिया गया है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल दिया गया है। वहीं पर आप राइट साइड में देखें तो रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है या रेड ब्लड सेल की मात्रा कम हो जाती है। तो यही रीजन है एनीमिया होने का, यानी रेड ब्लड सेल की कमी हो जाना। अब मोस्ट कॉमन टाइप जो एनीमिया होती है, एनीमिया बहुत सारे प्रकार की होती है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ज्यादातर पाई जाती है। यानी किसी व्यक्ति में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया होती है, यानी रेड ब्लड सेल की मात्रा कम हो जाती है। अब आयरन की कमी होने वाले जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहा जाता है, शरीर में कुछ मात्रा में आयरन होती है जिससे कि खून बनता है। जो रेड ब्लड सेल बनने का जो कारण है वो आयरन ही होता है। लेकिन जैसे ही ये कमी हो जाती है तो उसके बाद लोगों को थकान, चेहरे पर थोड़ा पीला होना और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जो भी एनीमिया से पीड़ित है उसका शरीर जो है आपको हल्का पीला दिखेगा। अब एनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या है, तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, सिर दर्द होता है, स्किन येलोइश हो जाती है, हार्ट बीट घट बढ़ रहा होता है, धड़कन घट बढ़ रही होती है, चेस्ट में पेन होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, हमेशा चक्कर सा आता रहता है, पैर में हमेशा क्रैम्प्स रहते हैं, दर्द रहते हैं, और पूरी नींद नहीं होती है। ये सारे लक्षण हैं एनीमिया के। तो ये आपने देखा सिम्टम्स क्या है। पहला, कमजोरी। हमेशा वो व्यक्ति थका थका महसूस करता है। जिसको भी एनीमिया होता है उसको कभी भी आप रिचार्ज नहीं देखते, हमेशा एनर्जी से भरपूर नहीं देखेंगे, ज्यादातर कमजोर ही दिखेगा वो व्यक्ति। हमेशा सिर दर्द की शिकायत करता है। जो नॉर्मली हम देखते हैं जो हमेशा बोलते हैं सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो डेफिनेटली उनके अंदर एनीमिया है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल है उसकी मात्रा कम है, आयरन की डेफिशिएंसी है। चेहरा पीला हो जाना। नॉर्मली अगर ऐसा व्यक्ति जिसको पेल स्किन है, यानी चेहरा पीला पड़ा हुआ है, तो आप समझ जाए इनके अंदर रेड ब्लड सेल की कमी है। और हार्ट बीट घट बढ़ जाना, ये भी एक सिम्टम है जो उस व्यक्ति को आयरन की डेफिशिएंसी है, यानी कि उसके अंदर हेमोग्लोबिन की मात्रा की कमी है। चेस्ट में पेन होना, ये भी एक सिम्टम्स है आयरन की डेफिशिएंसी का। तो किसी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कंप्लेन करता है जो चेस्ट में पेन हो रहा है, तो उसको आप बोलिए जो हो सकता है आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो। और हाथ पैर ठंडे होने का मतलब ही है आयरन की डेफिशिएंसी होना, क्योंकि खून का सर्कुलेशन अगर प्रॉपर हर जगह जा सकता है तो ही वहां पर गर्माहट पैदा होती है। तो जब खून की भरपूर मात्रा नहीं है तो हाथ पैर को हमेशा रिजर्व में रखा जाता है, जो अगर ज्यादा होगा तभी सप्लाई की जाएगी। तो उस कंडीशन में हाथ पैर ठंडे रहते हैं। इसके अलावा कई लोग शिकायत करते हैं जो पैर में क्रैम्प्स हो रहा है, खास करके सोते टाइम में। तो ये एक इंडिकेशन है जो आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। और रात को नींद ना आना। देखिए नींद जब आती है तो शरीर पूरा रिकवर करता है। जब नींद नहीं आती है तो रिकवर नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और हमेशा थकान रहना, हमेशा कमजोरी महसूस करना, ये भी एक सिम्टम है जो उस व्यक्ति को उस भरपूर मात्रा में आयरन नहीं है। अब कारण हम देखते हैं, ये तो कुछ ऐसी चीजें थी जो सिम्टम्स थे। कारण ये है जो हम अशुद्ध आहार का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इसमें आप देखें जितने प्रकार के फूड सप्लीमेंट इसमें फूड दिए गए हैं जो कि बहुत फास्ट फूड है, इसमें कहीं भी आयरन की मात्रा है ही नहीं। जब आयरन नहीं होगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम रहेगी। इसके अलावा ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं नसों में प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहता है। पोषण की कमी, आयरन रिच फूड नहीं खा रहे हैं, जो पोषक तत्व ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है वो नहीं खा रहे हैं, दैट इज द रीजन कि उन व्यक्ति में आयरन की डेफिशिएंसी होती है। और आंतों में सूजन, जब आंतों में सूजन आती है तो जो भी खाना खाया जाता है उसमें जो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं वो शरीर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती, शरीर के अंदर जा ही नहीं पाती है। उस कंडीशन में भी आयरन डेफिशिएंसी होती होती है। और जिस टाइम में कोई लेडी प्रेग्नेंट रहती है उस टाइम में चूंकि ज्यादा आयरन की मात्रा चाहिए, तो
भरपूर मात्रा में आयरन की जो पूर्ति है नहीं हो पाने के कारण उनको आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे जड़ी बूटियां हैं, बहुत ही शानदार जड़ी बूटियां हैं, जो खून की कमी को पूरा कर सकता है। अब देखते हैं एक एक करके। पहला है लो एडिटा नमक, जो कि ये पूर्ति करता है। मुलेठी है, ग्लाइसिन है, बीटरूट का एक्सट्रैक्ट है, इसके अलावा सिट्रस एक्सट्रैक्ट होती है। ये सभी चीजें मिलकर के हमें शरीर को ताकत प्रदान करती है, खून की कमी को पूरा करती है। अब जब शरीर में पूरा ताकत मिलती है, खून की कमी पूरा हो जाती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है और आयरन की कमी से होने वाली बीमारियां ठीक होने लगती है और शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ती रहती है। होता है क्या, ब्लड जो अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है और हमारे खाना के साथ उसका रिएक्शन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। जब सफिशिएंट क्वांटिटी में आयरन सॉरी जो ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, जिसके कारण ये रिएक्शन कम हो पाता है, जिसके कारण एनर्जी पूरा नहीं हो पाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो सप्लीमेंट है एनीमिया के लिए, वो है फेराजोन। ये एक प्रकार का कह सकते हैं एक ऐसा मिनरल है जो हमारे शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। यानी आयरन आप खूब ले रहे हैं लेकिन फेराजोन नहीं है तो आयरन प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसमें इन सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण हो और जिसमें फेराजोन सप्लीमेंट भी हो। जो फेराजोन होता है वो एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। तो जी हाँ, हमारे पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है फीलिंग। फीलिंग में आप देखें तो दो वर्ड मिलकर बना हुआ है, एफी और एलिंग। एफी का मतलब होता है आयरन। अगर आपने साइंस पढ़ा है उसमें जो शॉर्ट फॉर्म हमने याद किया होगा, एफी का आयरन का होता है। और एलिंग का मतलब होता है बॉडी को हील करना, यानी आयरन की डेफिशिएंसी जो बॉडी में प्रॉब्लम आई है उसको ठीक करना। अब ये क्या काम करता है, तो पहली बात, जब आयरन भरपूर मात्रा में होती है तो हेमोग्लोबिन की कमी को ठीक करता है और एनीमिया जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करता है। शरीर को एनर्जी प्रदान करता है और सांस फूलने की समस्या जो आती है उसको ठीक किया जा सकता है। तो रक्त में हेमोग्लोबिन की मात्रा लगातार बढ़ रही होती है, जिससे कारण एनर्जी का लेवल बढ़ता है। हमें अपने आप को हम ताकतवर महसूस करते हैं। एनीमिया से लड़ने की शक्ति बढ़ाती है और आयरन के से कमी के होने वाली जो प्रॉब्लम्स आती है उससे ठीक किया जाता है। क्योंकि फीलिंग में है फेराजोन, तो फेराजोन किसी भी जो भी ऐसे समकक्ष जो प्रोडक्ट है जो आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो मार्केट में प्रोडक्ट मिलता है, उस किसी भी प्रोडक्ट में फेराजोन नहीं है। तो हमारा एडवांटेज ये है जो इसमें फेराजोन है, जो कि 100% बॉडी एब्जॉर्ब करती है। अब लेना कैसे है, तो 12 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है एक कैप्सूल दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। अगर लिक्विड ले रहे हैं तो 5 साल से आगे जितने भी व्यक्ति हैं 1 चम्मच दिन में 2 बार इस्तेमाल करते हैं। और जो एनेमिक हैं, जिनको एनीमिया है, वो 2 चम्मच दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, जिससे कि आयरन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। और लिक्विड और कैप्सूल दोनों फॉर्म में अवेलेबल है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। तो आपके शरीर में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन की डेफिशिएंसी है तो जरूर इसे लें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज का ये अटेंड करने के लिए, और मुझे पूरा उम्मीद है इसका पूरा बेनिफिट आप लेंगे। तो अब ये जो प्रोडक्ट था ये तो इतना वंडरफुल प्रोडक्ट है। अब देखते हैं जो क्या इसका कोई बेनिफिट ले भी पाए हैं या अभी तक ले ही नहीं पाए हैं। तो आपको कुछ वीडियो के माध्यम से पहले मैं दिखाने वाला हूँ जो लोग बेनिफिट ले